क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हर लिंक का क्लिक रेट क्या है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्लिक रेट से मतलब क्या है, उसके बाद फिर हम इसको फाइंड करते हैं। अ, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने ओवरऑल क्लिक रेट फाइंड करना है और जो क्लिक रेट है दैट इज इक्वल टू द टोटल क्लिक्स ऑन ए लिंक डिवाइड बाय द पेज व्यूज। यानी कि किसी भी लिंक पे क्लिक कितने होते हैं और इसको पेज के हम डिवाइड करेंगे जितने उसके ऊपर पेज व्यूज हुए। इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल है कि हम किसी भी लिंक आईडी के टोटल क्लिक के इवेंट्स कैलकुलेट करेंगे, फिर हम पेज व्यू के कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे पहले वाली वैल्यू से। ये वाला मीट्रिक आमतौर पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन में यूज होता है कि हमने कितनी दफा कोई एड किसी को दिखाया है और उसके ऊपर यूजर ने जो उस पेज को देखा है उसके बाद उस पेज को कितनी दफा विजिट किया। तो इस तरह का जो मीट्रिक है अक्सर हमें एडवर्टाइजमेंट में कैलकुलेट करना पड़ता है और वैसे भी बाकी अगर डेटा साइंस के दूसरे प्रोजेक्ट्स हों तो उसमें भी दो मीट्रिक्स को अलग अलग कैलकुलेट करके दो वैल्यूज को और फिर हमें उसके ऊपर कोई फार्मूला लगा के कोई नया वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है। ऐसे तमाम चीजें ड्राइव्ड वैल्यूज कहलाती हैं, तो अक्सर हमें ड्राइव वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसकी अप्रोच क्या होगी। फर्स्ट स्टेप ये बड़ा ऑब्वियस है जो हमने अभी जिक्र भी किया है कि सबसे पहले हम पेज व्यू के इवेंट्स को, हर लिंक के पेज व्यू के इवेंट को अ, जो है वो काउंट कर लेंगे। फिर हम हर इवेंट के पेज क्लिक के इवेंट को काउंट कर लेंगे, क्योंकि ये दो सेपरेट सेपरेट डेटा फ्रेम होंगे तो फिर हमें एक दरमियान में एक स्टेप करना पड़ेगा जिसमें हमें इन दोनों फ्रेम्स को मर्ज करेंगे। और स्टेप 3 के ऊपर फिर हम जो लिंक आईडी है उसके हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी। फिर सिंपल हमने डिवीजन का फॉर्मूला या परसेंटेज बेस पे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली इसको एक्सरसाइज को करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं हम इस प्रोजेक्ट में। जो इस वक्त हमारे पास डेटा है दैट इज इन ट्रैफिक, तो हम वो ओरिजिनल बेस डाटा से स्टार्ट करते हैं। उस पर एक दफा हेड करके देख लेते हैं कि कोई वेरिएबल में इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, लिंक आईडीज हैं, क्लिक के इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले जो काउंट करते हैं कि वो हमने पेज व्यू के इवेंट्स को इस सेक्शन में हमने टोटल काउंट करना है। तो उसको काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें जो पेज व्यू के इवेंट्स हैं उनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, हमने इस तरह किया था। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको इंफॉर्मेशन इवेंट के वेरिएबल में है तो हम इवेंट के वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। अगर इसकी जो वैल्यू है बराबर है पेज व्यू के, तो ये वाले तमाम रोज को जहाँ पे ये वैल्यू ट्रू होगी हम वो वाली रोज को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उन रोज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें दोबारा ये एक्सप्रेशन जो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा वो हमें डाटा फ्रेम को पास कर देते हैं। और इससे जो आउटपुट आएगी वो हम एक वेरिएबल में साइन कर लेते हैं, उसका नाम लेट्स सपोज हम रख लेते हैं लिंक व्यू। और अब एल बी में हमारे पास वो तमाम लिंक्स आ जाएंगे जो पेज व्यूज से होंगे। अब उसके बाद हमने हर लिंक आईडी के लिहाज से इसे काउंट करना है। तो नेचुरली इसके लिए हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो एल बी, इसका नाम, वेरिएबल का नाम है एल बी काउंट रख लेता हूँ। इसको एल बी को जो है वो ग्रुप बाय करते हैं और यहाँ पे इसमें हम वाई में पास करते हैं जो है वो हम इसको लिंक आईडी की बेस के ऊपर ग्रुप बाय करना चाहते हैं, यानी कि जितने इंडिविजुअल लिंक आईडीज हैं सबको ग्रुप बाय करके उनकी जो इवेंट की वैल्यू है वो हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा फ्रेम आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये एक्चुअली हम एल बी काउंट को प्रिंट पे कर लेते हैं यहाँ पे। अ, ये हमारे पास इस तरह ये आ गया हर लिंक आईडी की टोटल कितनी दफा वो क्लिक पेज व्यू है उसका।
क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन हमने पहले भी देखा था कि ये एक सीरीज की शक्ल में है। तो अगर हमने इसे डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा lvcon डॉट रीसेट इंडेक्स। तो रीसेट इंडेक्स एक्चुअली इसको एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। तो अब आप देखें तो ये एलवी काउंट एक इंडेक्स में कन्वर्ट। अब इसमें मसला ये कि यहाँ पे लिंक आईडी आ गया और ये इवेंट है। क्योंकि इवेंट जनरल टर्म है तो हम इसको अगर रीनेम कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमने क्लिक के इवेंट का भी करना है तो फिर दोनों का इवेंट नाम आ जाएगा जो आपस में क्लैश कर रहा होगा। तो इसलिए हम एलवी काउंट को रीनेम कर लेते हैं। और रीनेम का हमने फंक्शन देखा था, पहले भी कॉल किया था जो प्रोजेक्ट वन कर रहे थे। तो उसमें हम डिक्शनरी पास करते हैं। हम चाहते हैं इवेंट के नाम को रीनेम कर दें विद द लिंक व्यू। तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल है, बेहतर है कि अगर आप जो है जो आपको ज्यादा इजी लगता है वो आप नाम रख लें। तो जब आप ये कमांड चलाएंगे तो हमने पहले भी देखा था ये एक्चुअली इसमें चेंज नहीं करता। यानी कि एलवी कोड को वैसे का वैसे रहने देता है। ये असल में चेंज करके एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न कर देता है। तो उसको हमें दोबारा एलवी कोड में रखना पड़ेगा। तो या आप उसको उसमें पुट कर लें, या फिर आप यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है हम एक्सप्लिसिटली पाइथन को कह रहे हैं कि आप इसी डाटा फ्रेम के अंदर चेंज करें। तो वो फिर इस डाटा फ्रेम में चेंज करता है। बाय डिफॉल्ट वो इस डाटा फ्रेम के अंदर चेंज नहीं करेगा। तो अब अगर हम एलवी कॉन्ट हेड लेंगे तो ये हमें जो है वो अ, इस तरह जो है वो डाटा शो करेगा। अच्छा जी, ये इसने चेंज नहीं किया। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, आई थिंक ये रीनेम का ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे कॉलम्स इज इक्वल टू, ये पैरामीटर मैंने ऐसे नहीं पास किया, ये यहाँ पे मुझे कॉलम्स बताना पड़ेगा ये एट्रीब्यूट, तो फिर वो इसको रीनेम करेगा। तो जब उसे रीनेम नहीं कर पाया तो वो भी एक्चुअली उसने उसका वो भी खराब कर दिया उसका वो इंफॉर्मेशन। तो ये रीनेम का फंक्शन है, इसमें अभी भी कोई एरर आ रहा है। इवेंट कॉलन लिंक व्यू in place is equal to true। एरर देखते हैं क्या आ रहा है। कॉलम्स, ओके सॉरी। यहाँ पे अब देखें छोटी सी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जब मैंने रीसेट इंडेक्स किया तो अगेन उसने रीसेट इंडेक्स करने के बाद मुझे एक नया डाटा फ्रेम रिटर्न किया। मुझे उस डाटा फ्रेम को इसमें स्टोर करना चाहिए था अपडेटेड डाटा फ्रेम में। तो मैंने अपडेटेड में नहीं किया, तो वो कह रहा है कि रीनेम का फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको वो एज ए सीरीज ले रहा है। तो अब मैंने मुझे जो है वो इधर रीसेट इंडेक्स करने के बाद अब जो नया डाटा फ्रेम चेंज हुआ है एक्चुअली मैंने वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद फिर हम इसको रीनेम कर रहे हैं। और अब हम इससे एग्जीक्यूट करते हैं तो होपफुली ये ठीक काम करेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि लिंक आईडी का और लिंक व्यू ये चेंज हो गया। फाइनली ये काम हो गया। नेक्स्ट के ऊपर हमें सेम काम हमने करना है इसके लिए कौन क्लिक के इवेंट के लिए। तो सबसे पहले हम उसी तरह डाटे को सेपरेट कर लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं एलवी लिंक क्लिक। ऐसे वो तमाम इवेंट जो है अ, वो जो लिंक क्लिक वाले इवेंट हैं लिंक के, उसको रख लेते हैं नेम, हम लिंक क्लिक रख लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रैफिक में से सिर्फ वो वाली ट्रैफिक का इवेंट वाला कॉलम पिक करते हैं जहाँ पे ये क्लिक के बराबर है। तो ये हमने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर से अब हमें हमारे पास इस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ वही वेरे आएंगे जो से एक्चुअली क्लिक के इवेंट्स होंगे। उसके बाद हम लिंक जो है वो काउंट करते हैं इधर, और इस जगह पे हम जो काउंट करने के लिए लिंक
क्लिक वाले को ग्रुप बाय करते हैं, और ग्रुप बाय करते हैं एट द बेसिस ऑफ लिंक आईडी, और हम यहाँ पे इवेंट को जो है वो काउंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लिंक काउंट में आ जाएगा जी, काउंट ऑफ दी क्लिक इवेंट्स। और उसके बाद हम लिंक काउंट अगर हम प्रिंट करें तो अगेन ये भी एक सीरीज होगा, तो इसको हम रीसेट डाटा, रीसेट इंडेक्स करने के साथ उसको डाटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस दफा मैं गलती नहीं करूंगा, और यहाँ पे हम लिंक अंडरस्कोर काउंट डॉट रीसेट इंडेक्स करने के बाद इसको हम सेम वेरिएबल को साइन कर देते हैं ताकि वो अपडेट हो जाए। और फाइनली फिर लिंक अंडरस्कोर काउंट डॉट रीनेम हम कर लेते हैं, क्योंकि एक दफा आप इसे देख लें कि ये हमें क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी देखिएगा इसका नाम भी वो इवेंट रख देगा, तो इसको वो भी हम रीनेम करके क्लिक काउंट नाम रख लेते हैं, रीनेम। और रीनेम में कॉलम्स का एट्रीब्यूट पास करते हैं, और कॉलम्स में डिक्शनरी पास करते हैं। उसको पहला जो है वो इवेंट है, और इवेंट की कोरस्पॉन्डिंग न्यू वैल्यू जो है वो हम रखना चाहते हैं क्लिक काउंट। तो उसकी वैल्यू हम क्लिक काउंट सेट कर देते हैं, और अगेन इसको भी कि ये इसी डाटा फ्रेम में चेंज कर दे, तो हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट कर देते हैं। तो एक्चुअली अब वो उसको रीनेम कर देगा। उसके बाद हम लिंक काउंट त्यातन देख लेते हैं क्या वाकई उसने रीसेट कर दिया या नहीं कर दिया। यहाँ पे हम हेड लेते हैं। तो अब हमारे पास दो डाटा फ्रेम हो गए, एक लिंक काउंट का, और इसके साथ साथ एक हमारे पास लिंक व्यू काउंट का। तो एक का नाम एलवी काउंट है, और एक का नाम लिंक काउंट है। तो इसका नाम भी हम अगर ज्यादा रेलिवेंट उसी तरह रख लें, वो एल बी है तो इसका नाम एल सी रख लेते हैं। तो एल सी इज इक्वल टू लिंक अंडरस्कोर काउंट, ताकि हमारा नामों का जो है वो एक जैसे हो जाए। तो अब हमारे पास फाइनली वो एल सी काउंट इसका नाम रखें। तो अब हमारे पास दो डाटा फ्रेम है, एलसी काउंट का और लिंक काउंट का। तो यहाँ पे क्योंकि अब दोनों डाटा स्पेस में कॉमन चीज लिंक आईडी है, तो अब हम चाहते हैं दोनों को कंबाइन कर लें और एक डाटा फ्रेम बना लें। क्योंकि यहाँ पे देखें, जिस तरह अभी हमारे पास एक डाटाबेस ये वाला है, एक एक डाटा फ्रेम ये वाला है, एक डाटा फ्रेम ये वाला। तो हम ये चाहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर मर्ज करके एक तीसरा डाटा फ्रेम बना लें, जिसमें एक जगह क्लिक काउंट आ जाए और दूसरी जगह लिंक व्यू आ जाए। तो इससे हमें फायदा होगा, बाद में हम इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करना हमारे लिए कदरे आसान होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि दो फ्रेम्स हो हमारे पास, इनको मर्ज करने के लिए डाटा फ्रेम के अंदर, पांडास के अंदर एक मर्ज का फंक्शन है। तो हम यूज कर सकते हैं पी डी डॉट मर्ज। मर्ज जो हम कर रहे हैं वो इसके राइट साइड के ऊपर, क्योंकि अगेन हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो राइट साइड या लेफ्ट साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हम इसके राइट साइड पे रखते हैं जो डाटा फ्रेम है वो एल सी लिंक काउंट को रखते हैं, लिंक एलसी क्लिक काउंट को रखते हैं, और लेफ्ट पे आप एल वी काउंट को रख लें। और उसके बाद हमारे पास जो इसकी हमने जिसके ऊपर दोनों में कॉमन कॉलम है दैट इज लिंक आईडी, तो हम इसको बताते हैं। तो जो कॉमन कॉलम है वो लिंक आईडी है ऑन के जो है वो एट्रीब्यूट के साथ। और उसके बाद हम बताएंगे इसका तरीकाकार क्या होगा, जिस तरीकाकार से इसको हमने ज्वाइनिंग करनी है, एंड दैट इज द इनर ज्वाइन। तो फाइनली ये मर्ज करने के बाद दोनों डाटा फ्रेम को हमें एक डाटा फ्रेम रिटर्न कर लेगा। उसको हम डीएफ क्वेश्चन नंबर 4 में रख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको का हेड भी लेकर देख लेते हैं कि क्या ये मर्ज हो गए हैं दोनों। तो फाइनली जो हमें डाटा फ्रेम नजर आएगा वो अभी आ रहा है। इसमें अब लिंक व्यू ये है, ये एक्चुअली पेज व्यू है, और ये क्लिक काउंट है। तो इन दोनों की को अब हम इस्तेमाल करके हर लिंक का जो रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं, जो पेज क्लिक के इवेंट की है। तो वो अगर आपने क्लिक रेट फाइंड करना है
तो हम बट इजीली फाइंड कर सकते हैं उसको इस तरह कि हम लिख सकते हैं डीएफ क्वेश्चन फॉर, और इसमें हम एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं क्लिक रेट का, और उसको हम क्वेश्चन फॉर में जो हमारे पास टोटल क्लिक हैं उनको डिवाइड करते हैं हम, जो हमारे पास डीएफ के अंदर क्वेश्चन 4 के अंदर जो हमारे पास लिंक व्यू है। तो फाइनली ये हमारे पास इस कॉलम में क्लिक रेट आ जाएगा। तो अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे और इसको हम Q4 को प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे एक नया कॉलम बन जाएगा क्लिक रेट के नाम का, और इसके विद इन दिस ये हमारे पास ये आ गया। अब ये वैल्यूज एक्चुअली पॉइंट्स में आ रही हैं। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको क्विकली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी करके देख लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ लग जाएगा कि इसी कॉलम के ऊपर तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम वो भी सिमिलरली इसी तरह कर सकते हैं। तो हम दोबारा जो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद इसी को असाइन कर देते हैं। अगर आप नया कॉलम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, और इसके बाद फिर हम अभी इसको विद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। और अगर आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ भी कर लें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, ताकि जो हमारे पास डेटा है वो राउंड ऑफ होकर आए। तो पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको राउंड ऑफ कर लें। तो यहाँ पहले राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको हम फाइनली प्रिंट करके देखते हैं। तो अब ये हमारे पास क्लिक रेट आ रहा है कि इस लिंक आईडी का क्लिक रेट जो है वो 100% है, इसका 22% है, इसका 75% है। इस तरह हम हमारे पास ये जो है वो इसका लिंक रेट क्लिक रेट आ रहा है। तो इस तरह हम किसी भी लिंक आईडी का देख सकते हैं। आप इसमें से अगेन सॉर्टिंग करके मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, और फिर आप किसी खास परसेंटाइल्स परसेंटेजेस के दरमियान भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम अपने एग्जिस्टिंग डेटे को प्रोसेस करके अभी हमने उसमें से क्लिक रेट निकाल लिया।